Today we will discuss the chapter 12 simple present and past tense. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी हो रहा है. जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है. और पास्ट टेंस क्या होगा? मैं खाना खा रही थी, जो हो चुका है. जो हो चुका है उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस. और जो अभी चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस. ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बोलें वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. और मान लीजिए हम खेल के आ चुके हैं, जैसे हमने शाम को खेली थी, अभी रात हो चुकी है, तो हम क्या बोलेंगे? वी प्लेड हॉकी, हमने हॉकी खेली थी. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द गिवन ऑप्शन. हमको इसमें प्रेजेंट टेंस फिल करनी है. एग्जाम्पल क्या दिया? अमित डैश एट 6 o'clock एवरी डे. अमित जो है रोज़ 6 बजे उठता है, तो उसमें क्या आएगा? गेट्स, गेट्स अप, गेट अप, गेटिंग अप. तो क्या क्या बोलेंगे? अमित गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी डे. इसमें ध्यान रखिएगा, गेट नहीं आएगा, गेट्स आएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, समायरा डैश मैथ्स एवरी डे. मीन्स देखिए इसमें क्या? समायरा मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करती है, तो इसमें कौन सा प्रैक्टिस आएगा? ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसिंग. तो देखिए समायरा एक सिंगल है, समायरा एक नेम है. कोई अगर नेम अकेला होता है तो उसमें एस लगता है, तो इसमें क्या आएगा? समायरा प्रैक्टिसेस मैथ्स एवरी डे. इसमें सिंपल प्रैक्टिस नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? प्रैक्टिसेस. देखिए अगर होता समायरा और उसके फ्रेंड्स मैथ्स की प्रैक्टिस रोज करते हैं, तब क्या आता? समायरा एंड हर फ्रेंड्स प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे. ठीक है, समायरा है तो उसमें प्रैक्टिसेस आएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द बर्ड्स डैश टू फार अवे कंट्रीज इन विंटर्स. फ्लाई, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज. सो द बर्ड, अब ये ज़्यादा है ना, तो इसमें सिंपल आएगा, इसमें एस नहीं लगेगा. द बर्ड फ्लाई टू फार अवे कंट्रीज इन विंटर्स. बर्ड्स जो हैं बहुत दूर चली जाती हैं अवे कंट्रीज इन विंटर. विंटर्स में जहाँ पे बहुत ठंड होती है ना, वहाँ से दूर चली जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, दे डैश वॉच टीवी इन द इवनिंग. वे लोग टीवी कब देखते हैं? शाम में. तो देखिए मैंने क्या कहा? जब ज़्यादा लोग होंगे तब एस नहीं लगेगा. तो देखिए दे, अब क्या आएगा? डू नॉट आएगा, डिड नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, डज आएगा. अब देखिए पहले तो उसने सिंपल प्रेजेंट कहा है, तो डिड तो आएगा ही नहीं. अब डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा या डज आएगा. तो देखिए इसमें क्या आएगा? अब क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें क्या आएगा? डू. दे डू नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, डज द स्कूल बेल रिंग आफ्टर एवरी पीरियड. यस. अब देखिए ये पूछ रहा है क्या स्कूल बेल जो है हर पीरियड के बाद रैंग करती है, तो हम कहेंगे येस. अब देखिए क्या आएगा? इट डजेंट, इट डोंट, इट डज, इट डू. तो देखिए इसमें क्या है? आगे डज आया है ना, देखिए आगे जो आएगा उससे रिलेटेड ही पीछे आएगा, तो क्या आएगा? डज ही आएगा पीछे. तो देखिए डजेंट तो आएगा नहीं, डोंट भी नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इट डज. डज द स्कूल बेल रिंग आफ्टर एवरी पीरियड. येस इट डज. हाँ, हर पीरियड के बाद बेल रिंग होती है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू द चिल्ड्रन डू होमवर्क एवरी डे. अब देखिए इसमें बताइए क्या आएगा? इसमें तो आपको डू आगे लगाया ना, तो पीछे कुछ भी ऐसा आएगा जिसमें डू लगा होगा. दे डोंट, दे डू, दे डजंट, दे डिड. तो देखिए इसमें तो सिंपल है, डू आगे लगा है तो आपको डू वाला ही लिखना है. तो येस, डू द चिल्ड्रन डू होमवर्क एवरी डे. येस दे डू. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आप समझ गए? इस क्वेश्चन में जो आगे लगा होगा पीछे भी वही आएगा. चाहे डू आगे लगाओ तो पीछे भी डू आएगा, डज लगाओ तो डज आएगा, डिड लगाओ तो डिड आएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर ऑलवेज डैश ऑन टाइम. कमिंग, कम, कम्स, केम. सो देखिए टीचर्स एस आ रखा है ना, तो बहुत सारे हैं. देखिए अगर आगे एस हो, मतलब आगे अगर सारे हों, तो जो टेंस में है वो सिंपल लगेगा. अगर आगे एक है
तो टेंस में एस लगेगा। ओके, तो क्या आएगा, द टीचर्स ऑलवेज कम ऑन टाइम। देखिए यहाँ पे एस है, ये ज़्यादा है ना टीचर्स, तो इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मदर डैश फूड फॉर अस एवरी डे। देखिए मम्मा कितनी हैं, एक हैं, तो वो क्या करेंगी, कुक, कुक्ड, कुक्स, कुकिंग। तो देखिए इसमें क्या आएगा, मदर एक हैं तो उसमें एस लगेगा, तो क्या आएगा, कुक, कुक्ड, कुक्स, कुकिंग। क्या आएगा बताइए, तो आएगा मदर कुक्स फूड फॉर अस एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 8, दे डैश मी व्हेन आई एम इन ट्रबल। तो देखिए दे क्या हैं, बहुत सारे हैं, तो जो वर्ब है उसमें एस नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प्स, हेल्प्ड। अब आप बताइए क्या आएगा, मैं बहुत सारे आपको बता दिए। तो देखिए दे है ना, दे मतलब बहुत सारे, वे होता है इसका मतलब, तो दे हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल, वे मेरी हेल्प करेंगे जब मैं ट्रबल में हूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश हार्ड फॉर माई एग्जाम, वर्किंग, वर्क्स, वर्कड, वर्क। अब बताइए इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा आई वर्क हार्ड फॉर माई एग्जाम्स। देखिए लेकिन आप कहेंगे कि आई तो केवल एक ही है तो उसके संग तो वर्क्स होना चाहिए, बट आई के संग हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, आई वर्क, आई ईट, आई प्ले, ऐसे आती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द ओलंपिक गेम्स डैश प्लेस एवरी ईयर, एवरी 4 ईयर। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं, टेकिंग, टेक्स, टेक, टेक इट। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में होते हैं। ओके, नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शन। हमें पास्ट टेंस बतानी है। आई डैश एन आइसक्रीम येस्टरडे, मैंने कल आइसक्रीम खाई थी, तो ईट आएगा, ईट्स आएगा, एट, ईटन। अब इसने कल खाई थी येस्टरडे, तो ईट तो नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, एट, आई ईट एन आइसक्रीम येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 11, रोहन डैश माई ब्रेकफास्ट येस्टरडे, एट, ईटन, ईट, ईट्स। रोहन ने कल मेरा ब्रेकफास्ट खा लिया था, तो क्या होगा, ईट, एट। तो ईट तो अभी खाया होता तो ईट होता, ठीक है, अभी वो खा चुका है तो क्या होगा, एट, कल खा लिया उसने, ठीक है। नाउ 12, वी डैश द लाउंज येस्टरडे, मैंने कल, नहीं सॉरी, हमने कल लाउंज डेकोरेट किया था, तो डेकोरेट, डेकोरेट्स, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग। तो क्या आएगा, डेकोरेट, अगर अभी किया होता तो डेकोरेट, अभी कल कर लिया है तो डेकोरेटेड। वी डेकोरेटेड द लाउंज येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 13, द मंकी डैश द ट्री क्विकली, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइंबिंग, क्लाइम्स। मंकी जो है पेड़ में आसानी से, तेजी से चढ़ जाते हैं, तो क्या आएगा, क्लाइम्ड, क्लाइम, क्लाइंबिंग, क्लाइम्स। तो इसमें आएगा, अगर अभी चढ़ने होता तो उसे लिखते, क्योंकि उसने पास्ट कहा है ना, तो क्लाइम लिखते, अभी उसने पास्ट टेंस की बात कही तो क्लाइम्ड। क्वेश्चन नंबर 14, द यंग बॉय डैश द हैवी बॉक्स, यंग बॉय ने कैसा कैरी किया है, हैवी बॉक्स कैरी किया है, तो कैरीड, कैरी, कैरीज, कैरिंग। तो देखिए अभी की बात होती तो कैरी आता, द यंग बॉय कैरी द हैवी बॉक्स, किया था उसने, ठीक है, तो क्या आएगा, कैरीड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर डैश इनसाइड द क्लास, टीचर जो है क्लास के अंदर वॉक कर रही थी, तो ठीक ले, वॉक्स, वॉकड, इज वॉकिंग, वॉक। क्या आएगा बताइए, अगर अभी वॉक कर रही होती तो आता द टीचर वॉक्स, अभी वो कर चुकी थी तो वॉकड आएगा। ओके, देखिए सिंपल आपको पास्ट टेंस में नॉर्मली सब में ईडी लगेगा। देखिए आप देख भी सकते हैं, डेकोरेटेड में भी ईडी लगा हुआ है पीछे से, क्लाइम्ड में भी ईडी, कैरीड में भी ईडी, वॉकड में भी ईडी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कभी आपको नहीं समझ आए पास्ट टेंस में तो आप ईडी लगा सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द डॉग डैश एट द स्ट्रेंजर, डॉग जो है स्ट्रेंजर पर भौंक रहा था। अब बताइए, देखिए तो द डॉग बार्क्स, बार्क, बार्क्ड, बार्किंग।
अब देखिए आप इसमें क्या आएगा, अब तो मैंने आपको एक थोड़ा शॉर्टकट भी बता दिया, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो आएगा द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द स्टार्स डैश एट नाइट वॉज ट्विंकलिंग ट्विंकल्स ट्विंकल्ड ट्विंकल्ड। अब बताइए तो क्या आएगा, ट्विंकल्ड, द स्टार्स ट्विंकल्ड एट नाइट, स्टार जो है रात को चमकते थे। क्वेश्चन नंबर 18, द एम्बुलेंस डैश इन नो टाइम रीच रीचेज रीच्ड रीचिंग। एम्बुलेंस जो है जल्द ही आ गई थी, लेकिन हमें पास्ट टेंस बताना है, तो बताइए क्या आएगा। देखिए आपको कुछ नहीं पता, पास्ट टेंस बताना है तो ईडी वाला ये आ जाएगा, द एम्बुलेंस रीच्ड इन नो टाइम। ठीक है। 19th है, माई ब्रदर डैश अ मैसेज, मेरे ब्रदर ने एक मैसेज टाइप किया। तो देखिए इसका ऑप्शंस हैं आपके, टाइप्स, टाइप, टाइप्ड, टाइपिंग। तो इसमें क्या आएगा देखिए आप खुद ही बता सकते हैं, टाइप्ड, माई ब्रदर टाइप्ड अ मैसेज। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट नाइट वी डैश अ लॉट, लास्ट नाइट हमने बहुत डांस किया था, डांस, डांसिंग, डांस, डांसेस। बताइए क्या आएगा, डांस्ड, लास्ट नाइट वी डांस्ड अ लॉट। देखिए मैंने आपको सिंपल बता दिया ना, अगर पास्ट टेंस आएगा तो आप मैक्सिमम में ईडी होता है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी होता है, मैं ये नहीं, जैसे ईट होता है तो ईट का हम एट लिखते हैं, ठीक है, सबका नहीं होता बट काफ़ी का होता है। अचीवर्स सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। द टेस्ट डैश एट 9 AM, बिगिन इज बिगिन, बिगिन, बिगिनिंग। तो क्या आएगा, द टेस्ट बिगिन एट 9 AM। क्वेश्चन नंबर 22, ही डैश हिज मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स येस्टरडे, उसने सारे स्टूडेंट्स के सामने अपनी गलती मान ली थी, येस्टरडे है ना, तो एडमिट्स, एडमिटेड, एडमिट, एडमिटिंग। अब बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, एडमिटेड। क्वेश्चन नंबर 23, रवि डैश वेल इन द लास्ट टेस्ट, रवि ने लास्ट टेस्ट में अच्छा स्कोर किया था, लास्ट टेस्ट का है ना, स्कोर, स्कोरिंग, स्कोर्ड, स्कोर। बताइए अच्छा किया था तो क्या था, स्कोर्ड, रवि स्कोर्ड वेल इन द लास्ट टेस्ट। द मैकेनिक डैश आवर कार, हमारी जो मैकेनिक है वो हमारी कार रिपेयर करता है, रिपेयर, रिपेयरिंग, रिपेयर्स, इज रिपेयर्ड। तो द मैकेनिक रिपेयर्स आवर कार, क्योंकि मैकेनिक अकेला है ना तो एस लगेगा, और मैकेनिक एंड हिज हेल्पर्स आता तब आता रिपेयर। ठीक है। 25, दे डैश फॉर द एग्जाम्स एवरी डे, प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, प्रिपेयर्स। अब आप बताइए इसमें क्या आएगा, तो आएगा दे प्रिपेयर, क्योंकि देखिए दे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, वे अपना एग्ज़ाम के लिए रोज़ प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या आएगा, प्रिपेयर। ओके।